अल्लाह के वास्ते दरवाज़ा खोलो। अरे जालिम, तू तो पक्का जहन्नुमी है। चला जा यहाँ से वरना मुझ पर भी अजाब आ जाएगा। यहाँ मुझे कोई नहीं देख सकता। मेरा राज राज ही रहेगा। ए दोस्त, तुझे पता है कल रात मैंने क्या किया? जब सब सो रहे थे तो मैंने दिल में सोचा था, जुबान से बोला भी नहीं था, ये यहाँ कैसे आ गया? ए मेरी कमबख्ती, ये कैसी किताब है? इंसान दुनिया के सामने तो हंस सकता है, लेकिन जब कमरे का दरवाज़ा बंद होता है तो अपने ज़मीर से नज़रें नहीं मिला पाता। मेरे पास दौलत के ढेर हैं, मगर ये मेरे अंदर का शोर बंद क्यों नहीं होता? हमें लगता है कि वक्त के साथ पुराने गुनाह धुल जाएंगे, लेकिन गुनाह वो काला धब्बा है जो रूह को अंदर ही अंदर खाता रहता है। मैं कितना भी रगड़ लूं मगर ये गंदगी छूटती क्यों नहीं? और जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है तो उसे लगता है कि अब माफ़ी का कोई रास्ता नहीं बचा। उसकी किस्मत पर ताला लग चुका है। अब क्या फ़ायदा, बहुत देर हो चुकी है। मेरी फाइल हमेशा के लिए बंद हो गई है। ठहरिए, मायूस मत होइए। क्या आप वो चाबी नहीं चाहते जो आपकी बंद किस्मत के ताले खोल दें, जो बिना मांगे रिज्क के दरवाजे खोल दें? आज इस वीडियो में आपको वो राज मिलेगा जो मछली के पेट जैसे गुप्त अंधेरे में से इंसान को बाहर निकाल आता है। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, हम सब की परेशानियों का हल है। ये दास्तान है पांचवें कलमे की, यानी इस्तग़फ़ार की। अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए अब इस कलमे के अल्फाजों की गहराई में उतरते हैं और इसके हर लफ्ज़ में छुपे राज को समझते हैं। इस कलमे का आगाज़ एक दस्तक से होता है। पहला हिस्सा है जिसका मतलब मैं अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ जो मेरा रब है, हर उस गुनाह से। गौर कीजिए, यहाँ बंदा अल्लाह को खालिक या मालिक नहीं कह रहा, बल्कि रब्बी यानी मेरा रब कह रहा है। रब वो होता है जो पालने वाला हो, जो अपनी मखलूक की ज़रूरतें पूरी करे। जब एक बच्चा गलती करता है और रोते हुए माँ के पास आता है, कोई बात नहीं मेरे लाल, तू जैसा भी है तो मेरा, आजा, तो माँ उसे सीने से लगा लेती है। इस्तग़फ़ार का मतलब यही है। इस वापसी की ताकत को समझने के लिए हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के इस मंज़र को याद कीजिए, जब अपनी कौम से नाराज़ होकर बस्ती से निकल गए थे। अल्लाह की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। एक बड़ी मछली ने उन्हें निगल लिया। अब ज़रा उस जगह का तसव्वुर कीजिए, वहाँ तीन तरह के अंधेरे थे। रात का अंधेरा, समुद्र का गहरा अंधेरा और मछली के पेट का अंधेरा। वहाँ ना कोई मोबाइल था, ना कोई दोस्त, ना कोई बचाने वाला। आम इंसान होता तो घबराहट से दम तोड़ देता, लेकिन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये कोई इत्तफाक नहीं, मेरे रब की पकड़ है। उन्होंने वहाँ कोई बहाना नहीं बनाया, बल्कि अपनी हार मान ली। उस गहरे अंधेरे में उन्होंने अपने रब को पुकारा इन अल्फाज के साथ, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुंतुम मिनज़्ज़ालिमीन। यानी तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ही कसूरवार हूं। देख रहे हैं आप, उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी कौम बुरी थी या हालात खराब थे। उन्होंने कहा इन्नी कुंतुम मिनज़्ज़ालिमीन, गलती मेरी थी, मैं ही जालिमों में से था। जैसे ही उन्होंने अपनी गलती मानी, अर्श हिल गया। अल्लाह फरमाता है कि फिर हमने मछली को हुक्म दिया और उसने उन्हें एक खुले मैदान में उगल दिया और वो सही सलामत साहिल पर आ गए। इस्तग़फ़ार का पहला सबक यही है, बहाने बनाना छोड़ दो, अपनी अकड़ को तोड़ दो और कह दो, रब्बी मैं गुनहगार हूँ। क्योंकि सही मुस्लिम की हदीस नंबर 2749 में हमें ये पैगाम मिलता है कि अल्लाह को तुम्हारे गुनाहों से इतनी नफरत नहीं जितनी तुम्हारी तौबा से मोहब्बत है। एक सच्चा आंसू जहन्नुम की आग को बुझाने के लिए काफी है। अब हम कलमे के अगले हिस्से पर आते हैं। अज़नब्तु आमदन औ खतन, मतलब वो गुनाह जो मैंने जानबूझकर किया या जो मुझसे भूल चूक से हो गया। यहाँ दो लफ्ज़ हैं, एक है खता, जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से भूल हुई, और दूसरा है
अमदन यानी जानते बूझते हुए आग में हाथ डालना, ये बगावत है। शैतान हमें यहाँ फंसाता है। वो कहता है तूने तो जानबूझकर गुनाह किया, तुझे पता था ये गलत है फिर भी किया, अब तुझे माफ़ी कैसे मिलेगी। लेकिन अल्लाह की रहमत देखिए, वो अमदन गुनाह को भी माफ़ करने का वादा करता है। उसे समझने के लिए बनी इसराइल के उस शख्स का वाक़या सुने जिसमें बनी इसराइल के एक शख्स ने एक नहीं बल्कि पूरे 99 कत्ल किए थे, वो अपने गुनाह के बोझ से बुरी तरह दबा हुआ था। उसने पूछा किसी से कि तौबा का कोई दरवाज़ा खोला है। आगे से जवाब मिला, अरे जालिम तू तो पक्का जहन्नुमी है, तेरे जैसे दरिंदे के लिए माफ़ी नामुमकिन है, चला जाए यहाँ से वरना मुझ पर भी अजाब आ जाएगा। अगर मेरे लिए जन्नत का दरवाज़ा बंद है तो फिर तू जिंदा रहकर क्या करेगा। उसने मायूसी में उस राहिब को भी मार डाला और 100 का आंकड़ा पूरा किया, लेकिन दिल का बोझ अब भी बाकी था। 100 पूरे हो गए मगर ये सीने की जलन कम क्यों नहीं हुई। मुझे माफ़ी चाहिए, मुझे माफ़ी चाहिए। वो फिर एक आलिम की तलाश में निकला और जाके कहता है, ए आलिम मुझे बचा ले, मैंने 99 कत्ल किए थे और अभी अभी एक राहिब को मारकर 100 पूरे कर दिए। क्या 100 खून के बाद भी मेरा रब मुझे माफ़ कर सकता है। मेरे भाई कौन है जो तेरे और तेरे रब की रहमत के बीच दीवार बन सके। बेशक वो माफ़ करने वाला है मगर तेरी बीमारी तेरी सोच नहीं, तेरा माहौल है। तो मैं क्या करूं। निकल जा इस बुरी बस्ती से। फलां जगह बनी इसराइल की एक नेक बस्ती है जहां लोग अल्लाह को याद करते हैं, वहां जा और कभी वापस मत आना। वो शख्स तौबा करके उस नेक बस्ती की तरफ दौड़ पड़ा, लेकिन रास्ते में ही मौत का फरिश्ता आ गया। नहीं, अभी नहीं, बस थोड़ी दूर और। या अल्लाह मुझे पहुंचने दे, या रब्बी मैं तेरी तरफ आता हूं। उसकी रूह को ले जाने के लिए रहमत और अजाब के फरिश्तों में झगड़ा हो गया। अजाब वाले बोले ये कातिल है और रहमत वाले बोले ये तौबा करके आया था। फैसला ये हुआ कि ज़मीन नापी जाए, अगर वो नेक बस्ती के करीब है तो जन्नती होगा। हदीस में आता है कि बुरी बस्ती के करीब था, लेकिन अल्लाह ने ज़मीन को हुक्म दिया, ए ज़मीन सिमट जा। अल्लाह ने उसके लिए ज़मीन सुकेड़ दी। जब नापा गया तो वो नेक बस्ती से सिर्फ एक बालिश्त करीब निकला और अल्लाह ने उसे बख्श दिया। लेकिन ठहरिए, यहाँ एक बड़ी गलत फहमी दूर करना ज़रूरी है। कुछ लोग सोचते हैं कि चलो जी भर कर गुनाह कर लेते हैं, बाद में तौबा कर लेंगे। याद रखिए, अल्लाह दिलों के हाल जानता है। आप दुनिया को धोखा दे सकते हैं, अल्लाह को तो नहीं। आमदन का मतलब है सच्ची तौबा के साथ वापस आना। लेकिन बात सिर्फ यहाँ ख़त्म नहीं होती। कुछ गुनाह ऐसे भी हैं जो हम करते हैं और हमें खबर भी नहीं होती। आइए अगले हिस्से में उनका राज जानते हैं। तीसरा अहम हिस्सा है सिरन और अलानियतों, यानी वो गुनाह जो मैंने छुप कर किया या वो जो खुल्लम खुल्ला किया। यहाँ दो तरह के, एक वो जो एलानिया गुनाह करता है जिसे अल्लाह का कोई खौफ नहीं, लेकिन दूसरा वो है जो सिरन गुनाह करता है। और ये आज के दौर की सबसे बड़ी बीमारी है। हम लोगों से डरते हैं, दरवाज़ा बंद करते हैं, हिस्ट्री डिलीट करते हैं या पासवर्ड लगाते हैं ताकि कोई देख ना ले। सब सो रहे हैं, दरवाज़ा भी बंद है और अंधेरा भी है। अब यहाँ मुझे कोई नहीं देख सकता, मेरा राज राज ही रहेगा। इस छुपे हुए गुनाह की भयानक सज़ा सुनने के लिए हज़रत शाबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत दिल थाम कर सुनिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपनी उम्मत के कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जो क़यामत के दिन तहामा की पहाड़ों जितनी नेकियां लेकर आएंगे, नमाजें, रोज़े, सदका, लेकिन अल्लाह उन सारी नेकियों को उड़ती हुई धूल बना देगा। ये सुनकर सहाबा के रोंगटे खड़े हो गए। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन लोग हैं, हमें उनकी निशानी दें, हम अनजाने में उनमें शामिल ना हो जाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो तुम्हारे ही भाई होंगे, तुम्हारी तरह रातों को जाग कर इबादत भी करते होंगे, लेकिन जब वो तन्हाई में होंगे और अल्लाह के हराम किए हुए काम उनके सामने आएंगे तो वो अल्लाह की हदों को तोड़ देंगे। सोचिए, क्या हमारी सालों की मेहनत सिर्फ इसलिए बर्बाद हो जाए क्योंकि हम बंद कमरे में अपने रब से नहीं डरते। सरन कहने का मकसद यही है कि अपने ज़मीर को जगाओ। और दूसरी तरफ वो बदनसीब है जो एलानिया यानी खुले में गुनाह करता है,
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी पूरी उम्मत माफ़ कर दी जाएगी सिवाय मुज़ाहिरून के, यानी वो लोग जो रात को गुनाह करते हैं। अल्लाह पर्दा रखता है, मगर सुबह उठकर वो खुद लोगों को बताते हैं कि मैंने रात ये किया। ए दोस्त, तुझे पता है कल रात मैंने क्या किया? जब सब सो रहे थे। खामोश रहे। अगर कोई गलती हुई है तो उसे अल्लाह और अपने बीच रख। अल्लाह ने रात को उस पर पर्दा डाल दिया, उसे मत हटा। अरे छोड़ भी, सुन तो, मैंने फलां जगह जाके शराब पी। और फिर यही है वो बदनसीब, रात को अल्लाह ने उसके गुनाह पर पर्दा डाला था, मगर सुबह उठकर उसने खुद अल्लाह के उस पर्दे को फाड़ दिया। अब उसके लिए माफ़ी का दरवाज़ा सबसे तंग है। अफसोस, तूने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। ये अल्लाह को सीधा चैलेंज करना है। जब आप ये कलमा पढ़ते हैं तो आप अल्लाह से वादा करते हैं, या अल्लाह, चाहे अंधेरा हो या उजाला, चाहे मैं अकेला हूं या भीड़ में, तू मुझे देख रहा है। मुझे हर हाल में अपनी नाफरमानी से बचा। याद रखिए, तन्हाई का गुनाह इंसान को अंदर से खोखला कर देता है, और तन्हाई की नेकी इंसान को अल्लाह का वली बना देती है। यहाँ तक तो बात उन गुनाहों की थी जो हमें याद हैं, लेकिन उन गुनाहों का क्या जो हम करके भूल चुके हैं? वो फाइल अभी भी खुली है। आइए अगले हिस्से में उस खौफनाक मंजर देखते हैं। अब हम कलमे के उस हिस्से पर आते हैं जो कयामत के दिन बड़े बड़े आबिदों की कमर तोड़ देगा। अल्फाज हैं, वातूब लही मिनज़्ज़म्बिल्लज़ी आलमु व मिनज़्ज़म्बिल्लज़ी ला आलमु। मतलब, और मैं तौबा करता हूँ उस गुनाह से जिसे मैं जानता हूँ, और उस गुनाह से भी जिसे मैं नहीं जानता। ज़रा सोचिए, वो कौन सा गुनाह है जिसे हम नहीं जानते? ये वो गलतियाँ जो हमने की और करके भूल गए, लेकिन करामुल कातबीन ने लिखना नहीं छोड़ा। फिर वो वक्त आएगा जब किताबें खोल दी जाएंगी। कुरान कहता है कि मुजरिम उस दिन अपनी किताब देखकर चीख उठेगा, छोटा गुनाह छोड़ा है ना बड़ा, सब कुछ इसमें महफूज है, मैं अब कहाँ जाऊं? उस दिन कोई डिलीट का बटन नहीं होगा, जो लिखा गया वो लिखा गया। हम दोस्तों की महफिल में मजाक मजाक में किसी की गिबत कर जाते हैं, हमें लगता है ये छोटी बात है, लेकिन अल्लाह के नज़दीक ये अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने जैसा है। इस गफलत का अंजाम समझने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो सवाल याद कीजिए जो उन्होंने सहाबा से पूछा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुम जानते हो मुफलिस यानी कंगाल कौन है? सहाबा ने कहा, जिसके पास रुपया पैसा ना हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मेरी उम्मत का मुफलिस वो है जो क़यामत के दिन नमाज, रोज़ा और ज़कात के पहाड़ लेकर आएगा। खुश होगा कि मैं तो जन्नती हूँ, लेकिन तब ही वो लोग आ जाएंगे जिनका उसने दुनिया में दिल दुखाया था। एक कहेगा, इसने मुझे गाली दी थी। दूसरा कहेगा, इसने मेरा माल खाया था। अल्लाह हुक्म देंगे, इसकी नेकियां उनको दे दो। उसकी नमाजें, उसके रोज़े एक एक करके दूसरों को दे दिए जाएंगे। जब नेकियां ख़त्म हो जाएंगी और हकदार बाकी रहेंगे तो अल्लाह कहेगा, अब इन लोगों के गुनाह शख्स के खाते में डाल दो। देखिए, नमाजी था, परहेजगार था, लेकिन अनजाने गुनाह उसे घसीट कर जहन्नुम में ले जाएंगे। इसीलिए ये कलमा हमें बचाता है। जब हम कहते हैं वमिनज़्ज़म्बिल्लज़ी ला अअलम, तो हम अल्लाह से कहते हैं, या रब्बुल आलमीन, वो गलतियाँ जो मैं करके भूल गया, वो दिल जो मैंने अनजाने में दुखा दिए, मुझे उन सब की भी माफ़ी दे दे, ताकि क़यामत के दिन मैं मुफलिस ना बनूं। कितने गुनाहों के बाद इंसान सोचता है कि क्या मेरा रब अब भी मेरी बात सुनेगा? तो जवाब मिलता है उस नाम में जो अगले हिस्से में आ रहा है, सत्तारुल उयूब, यानी पर्दा रखने वाला। अब आता है वो हिस्सा जो एक गुनहगार के लिए निजात की आखिरी उम्मीद है। बेशक तू ही है गैब, यानी छुपी बातों का जानने वाला, और ऐबों को छुपाने वाला, और गुनाहों को बख्शने वाला। जरा गौर कीजिए, पहले कहा अल्लामुल गुयूब, वो सब जानता है, फिर फौरन कहा सत्तारुल उयूब, वो छुपा लेता है, यानी वो हमारे काले करतूत जानता है, मगर फिर भी दुनिया के सामने हमें जलील नहीं करता। इस पर्दापोशी को समझने के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का एक बहुत ही प्यारा वाक़या सुनिए। एक बार बनी इसराइल में सख्त सूखा पड़ गया, लोग प्यास से मरने लगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 70,000 लोगों को लेकर जंगल में निकले और बारिश की दुआ मांगी, लेकिन बारिश नहीं हुई।
बल्कि सूरज की गर्मी और बढ़ गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हैरान होकर पूछा, हम सब दुआ कर रहे हैं, बारिश क्यों नहीं हो रही? पानी, एक घूंट पानी, मेरे बच्चे प्यास से मर रहे हैं, या अल्लाह हम पर रहम कर। आसमान की तरफ देखा, अल्लाह की तरफ से वही आई, ऐ मूसा, तुम में एक शख्स ऐसा है जो पिछले 40 साल से मेरी नाफरमानी कर रहा है। उस एक गुनहगार की वजह से मैंने बारिश रोक रखी है। इसे महफिल से बाहर निकाल दो, तभी बारिश होगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोगो सुनो, मैं तुम में कोई एक ऐसा है जो 40 साल से अपने रब से जंग कर रहा है। जब तक वो शख्स यहाँ से नहीं निकलेगा, हम पर एक बूंद भी नहीं बरसेगी। निकल जाए गुनहगार। कौन है वो? कौन है वो मनुष्य जिसकी वजह से हम सब प्यासे हैं? बाहर निकल, क्यों हमें मरवा रहा है? क्यों हमें मरवा रहा है? निकल जाए। इस गुनहगार ने दाएं बाएं देखा, कोई नहीं निकला। वो समझ गया कि वो मैं ही हूं। अब उसके पास दो रास्ते थे। अगर वो निकलता तो पूरी कौम के सामने जलील हो जाता, और अगर ना निकलता तो सब प्यास से मर जाते। उसने वहीं बैठे बैठे अपने कपड़ों के अंदर अपना चेहरा छुपा लिया और तड़प कर अल्लाह से बोला, या अल्लाह, मैंने 40 साल तुझे नाराज किया, तूने फिर भी मुझे मोहलत दी। आज अगर मैं बाहर निकला तो पूरी कौम के सामने रुसवा हो जाऊंगा। मेरे मालिक, मेरे मालिक, मेरे ऐब छुपा ले। मैं आज अभी इसी वक्त तुझसे सच्ची तौबा करता हूं, मुझे माफ कर दे। उसकी तौबा करना था कि मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश देखो, बारिश अल्लाह ने सुन ली, पानी आ गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, या अल्लाह, महफिल से तो कोई बाहर नहीं निकला, फिर बारिश कैसे हो गई? अल्लाह ने फरमाया, है मूसा, जिस बंदे की वजह से मैंने बारिश रोकी थी, अब उसी की तौबा की वजह से मैंने बारिश बरसा दी है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या अल्लाह, मुझे उस बंदे का दीदार तो करा दे। वो कौन है जिसने ऐसी तौबा की? अल्लाह अकबर। और अल्लाह का जवाब सुनिए। फरमाया, है मूसा, जब वो गुनाह करता था तब भी मैंने उसे बेनकाब नहीं किया। अब तो उसने तौबा कर ली है, मेरा दोस्त बन गया है, अब मैं उसे कैसे जलील करूं? अल्लाह अकबर। ये है हमारा रब सत्तारुल उयूब। हम रात के अंधेरे में गुनाह करते हैं, वो सुबह हमें इज्जत की चादर उड़ा देता है। वो चाहता तो हमारे माथे पर लिख देता, ये चोर है, ये जानी है, मगर वो हमारे ऐब छुपाता है। मगर याद रखिए, तौबा सिर्फ जुबान से नहीं होती, इसके लिए शैतान से लड़ने की ताकत चाहिए। और वो ताकत कहाँ से आती है? ये राज है कलमे के आखिरी और सबसे पावरफुल हिस्से में। और आखिर में इंसान अपनी बेबसी का एतराफ़ करता है, वो अल्फाज जो अर्श के नीचे से आए, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। और गुनाहों से बचने की ताकत और नेकी करने की हिम्मत सिर्फ अल्लाह की तरफ से, जो बहुत बुलंद और अजमत वाला है। हम अक्सर सोचते हैं, मैं कल से पक्का सुधर जाऊंगा, मैं अब ये गुनाह नहीं करूंगा, लेकिन अगले ही दिन हम फिर उसी गुनाह में गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी कमज़ोर हिम्मत पर भरोसा करते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, ला हौल का मतलब है कि अल्लाह की मदद के बिना हम गुनाह से नहीं बच सकते, और ला कुव्वत का मतलब है कि उसकी मदद के बिना हम एक सजदा भी नहीं कर सकते। इसे एक बहुत ही प्यारी मिसाल से समझिए। अगर आप एक रास्ते से जा रहे हो और एक ख़तरनाक कुत्ता आप पर हमला कर दे, तो आप क्या करेंगे? आप उससे लड़ेंगे, उसे भगाएंगे? आप जितना लड़ेंगे उतना हावी होगा। अक्लमंद इंसान कुत्ते से नहीं लड़ता, वो कुत्ते के मालिक को आवाज़ लगाता है। जैसे ही मालिक की आवाज़ आती है, कुत्ता दुम दबाकर बैठ जाता है। बिल्कुल इसी तरह शैतान वो कुत्ता है और अल्लाह उसका मालिक है। जब शैतान आपको गुनाह की तरफ खींचे तो अपनी ताकत मत दिखाओ, बस अपने रब को पुकारो और कहो, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया, क्या मैं तुम्हें जन्नत के ख़जानों में से ख़जाना ना बताऊं? उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जी ज़रूर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये लफ्ज़ 99 बीमारियों का इलाज है और इनमें सबसे छोटी बीमारी गम है। जब आप ये पढ़ते हैं तो आप अपना सारा बोझ उठाकर अल्लाह के हवाले कर देते हैं। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मेरे पास ना कोई ताकत है, ना कोई जोर, सब तेरा है। या अल्लाह, या रब, मेरी ताकत ख़त्म हो गई, अब तू ही सहारा है। फिर आपको चढ़ाई चढ़ने के लिए अपनी ताकत की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर अलीउल अज़ीम,
वो बुलंद और बड़ा रब आपको खुद अब ऊपर खींच लेता है। हमने अंधेरों का सफ़र तय कर लिया, अब वक्त है उस चाबी को उठाने का जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। अगर आप अपनी ज़िंदगी में रिज्क की तंगी से परेशान है, अगर औलाद की ख्वाहिश है, डिप्रेशन ने घेर रखा है, तो कुरान का ये वादा सुनिए। अल्लाह पाक फरमाते हैं अपने रब से माफ़ी मांग लो, वो बड़ा बख्शने वाला है। वो तुम पर मूसलाधार बारिश बरसाएगा, तुम्हारे माल और औलाद में बरकत देगा और तुम्हारे लिए नहरें जारी कर देगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स इस्तगफार को अपने ऊपर लाजिम कर ले, अल्लाह उसे हर गम से निजात देगा, हर तंगी से निकलने का रास्ता बताएगा और उसे वहां से रिस्क देगा जहां से उसने गुमान भी ना किया हो। तो मेरे भाइयों और बहनों, मायूसी के अंधेरे कमरे से बाहर निकलो। शैतान कहता है कल तौबा करना, अल्लाह कहता है आज और अभी। दरवाज़ा खुला है, बस एक कदम बढ़ाओ। आइए आज इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले अपने रब को मना लेते हैं। अपने दिल पर हाथ रखिए, आंखें बंद कीजिए। या अल्लाह, या रब्बुल आलमीन, हम तेरे बहुत कमज़ोर और गुनहगार बंदे। या अल्लाह, हमारे वो गुनाह माफ़ कर दे जो हमने अंधेरों में किए और वो भी जो उजालों में किए। या अल्लाह, जो गुनाह हम करके भूल गए मगर तेरी किताब में लिखे, उन्हें भी धो दे। ए हमारे सत्तार, हमारे ऐबों पर पर्दा रख, हमें दुनिया और आखिरत की रुसवाई से बचा ले, हमारे दिलों के बोझ को हल्का कर दे और जब हमारी मौत आए तो हम पाक साफ होकर तुझसे मिलें। आमीन या रब्बुल आलमीन। इस दुआ की कबूलियत के लिए कमेंट में अपने दिल की गहराइयों से आमीन या अस्तगफिरुल्लाह ज़रूर लिखें और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर करें जो ज़िंदगी से मायूस हो चुके हैं। शायद आपका एक शेयर किसी की आखिरत बना दे। ऐसे ही कुरान की हकीकत जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ। अल्लाह ने के बान।